हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रेंड अप क्विज। दोस्तों, आज मैं जीके का प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये अक्सर क्वेश्चंस एनटीपीसी और एसएससी में पूछे जाते हैं, जिसे ऑल टाइम आस्किंग क्वेश्चन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। और प्लीज क्वेश्चन शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और कमेंट करें कि आपको किस चैप्टर पर आपको वीडियो चाहिए। मैं उस पर बनाऊंगा और आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चंस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से क्या ओजोन परत को नष्ट करता है? सही आंसर है क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? सही आंसर है निर्यात अधिशेष। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था? सही आंसर है ए हवा महल। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासनकाल के दौरान वास्तुकाल की उपलब्धियों के रूप में स्पष्ट करता है? सही आंसर है ए शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 5, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। सही आंसर है डी यांगत्जे। क्वेश्चन नंबर 6, आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर है डी शाहजहां ने। 7 नंबर, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? राइट आंसर बी डैन्यूब। क्वेश्चन नंबर 8, डैश को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला? सही आंसर है ए विल्हेम रॉन्जन को। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्र के टकराने से डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत डैश के द्वारा दिया गया था? सही आंसर है बी लुइस अल्वारेज। क्वेश्चन नंबर 10, डैश को उसके शासनकाल के दौरान आर्कटेक किंग कहा जाता था और विश्व इस मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति के अनूठे विकास का साक्षी है? राइट आंसर ऑप्शन ए शाहजहां को। क्वेश्चन नंबर 11, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैपिटल विलियम हॉकिंस को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट डैश के दरबार में भेजा? सही आंसर है डी जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 12, डैश भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे? सही आंसर है ए सुकुमार सेन। 13 नंबर, सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का डैश गुना होता है? सही आंसर है 109 गुना होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के सबसे पश्चिमी स्थान का नाम बताइए। सही आंसर है गुहार मोटा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। सही आंसर है डी माहे। क्वेश्चन नंबर 16, गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? इसका आंसर बताइए। सही आंसर डी प्रागज्योतिषपुर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से उत्तर भारत में 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? उत्तर भारत में 4 धाम का यात्रा का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा वैष्णो देवी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित सबसे पुराने बंदरगाह का नाम बताइए। सही आंसर ए कोलकाता बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 19, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम को वर्ष डैश में पारित किया गया था? 19 नंबर का आंसर होगा 1956 में। 20 नंबर, 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात के बारदोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व
डैश ने किया था? 20 का होगा ए वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 21, गांधी एविन समझौते में निम्नलिखित में कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? राइट आंसर सी, खादी उत्पादन से कर वापस लेने की शर्त। ये शर्त नहीं रखी गई थी, बाकी ऑप्शन ए, बी और डी ये शर्त जो है गांधी इरविन समझौता में रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव की निगरानी करने की शक्ति देता है, तो वो अनुच्छेद कौन सा है? 22 नंबर का सी, 324। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हण। 24 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्यों संबंधित संबंधों का उल्लेख किया गया है? बी, भाग 11 अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक। 25 नंबर, भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? 25 का सही आंसर होगा बी, लीला सेठ। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? सही आंसर होगा बी, अनुच्छेद 124 का 2। क्वेश्चन नंबर 27, स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से कौन पर्यटन मंत्रालय की योजना के अंतर्गत 13 विषयगत सर्किट में से एक नहीं है? सही आंसर होगा महाभारत सर्किट। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम के प्रमुख भारत के डैश होते हैं? सही आंसर मुख्य न्यायाधीश। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद देश के शासनकाल के दौरान वास्तुकाल की बड़ी उपलब्धियां हैं? सही आंसर है ए, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 30, हुमायूं का उत्तराधिकार डैश निर्वासन में पैदा हुआ था और जब वह केवल 13 वर्ष का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। सही आंसर बताइए इसका। आंसर ए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आगे मिलते रहे, और हमेशा मैं इसी तरह का क्वेश्चंस अपलोड करता रहूंगा डेली बेसिस पर। थैंक यू।